राजनीति है, ऐसे बंदों को लठ्याओ कहना करके कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई आवाज उठाता है ना तो ना लठ्याना शुरू कर दो। और ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, आवाज निकलनी सबकी बंद हो जाएगी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। गलत कहाँ है बताओ, कि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं। पढ़ो पहले उससे। सबके जितने भी साधु महात्मा हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट देते हैं, उनके सबको बिठाओ मौर्य जी और उनसे बताओ कि यहाँ गलत है यहाँ सही है। ये होना चाहिए। ऐसे फैलाने से मतलब क्या है? वो कभी और किसी धर्म के बारे में बोल सकते हैं मौर्य जी। दल बदलते टाइम नहीं लगता है, उसको तो मिनट नहीं लगता है। नाम हो गया आपका सर? मेरा अब्बास नाम। अब्बास जी, आपको क्या लगता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा वो सही कहा क्या? गलत है, किसी भी धर्म पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। देखो सबका अपना अपना वो है, ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने अलग अलग ग्रंथ हैं। और ये भी सच्चाई है, बुजुर्गों ने लिखे हैं, सब जो बुजुर्ग हैं उन्होंने लिखे हैं। तो अगर कोई दिक्कत है तो उसको क्लियर कर दो भाई, उसे बताओ, उसे पढ़ के बताओ। उसके श्लोक, अगर हमारा कुरान हम बताते हैं, हमारे कुरान पे भी ऑब्जेक्शन उठाया था वसीम रिजवी ने, सभी इकट्ठे हुए, सबने उन्होंने डिटेल बताई। गलत कहाँ है बताओ, कि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं। पढ़ो पहले उसे। अगर रामचरित प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया वो बिना पढ़ो दे दिया। देखो सुनो, ये तो एक राजनीति वाले बंदे हैं, ये राजनीति वाले बंदे हैं, तो ये ना तो अपनी रोटी सेकने का कुछ नहीं है। वरना जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो उन्हें सब पता है। अच्छा, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं कहते कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपने बहुत गलत कहा? नहीं, गलत उन्हें कहना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए। अगर उनकी पार्टी के उन्हें कहना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि गलत है। कि भाई अगर तुम, उन्हें बयान देनी नहीं चाहिए पहली बात तो। और अगर बयान ऐसा दे रहे हैं तो भाई बड़े बड़े महंत बैठे हैं, उन्हें बुलाओ, उनसे सीधी बात करो, बताओ जी हमें इनका मतलब बताओ, हमें क्या सही है क्या गलत, तो सब बताएंगे। जो पढ़ा लिखा बंदा भी बता सकता है, जिसने उस पर रिसर्च करा है, जिसने पढ़ा है। अब कुरान के ऊपर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, जो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, मुफ्ती उलेमा, उन्होंने आगे क्लियर कर दिया, दिखाओ कहाँ इसमें गलत है। तो ऐसी उसे भी ऐसी पेश कर दो तो गलत ही नहीं है। और ये तो राजनीति वाले सारे, ये तो बात ही मतलब बिल्कुल भी। कौन? अखिलेश यादव सब जब ही निकलते हैं भैया। चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? अब वो भैया उन्हें पता, उनका बंदा ऐसा उल्टे सीधे बोल रहा है, क्या जवाब देंगे वो? देना चाहिए हो ना। गलत अगर उन्होंने गलत बयान है, सरासर गलत बयान है उनका, नहीं ऐसा टारगेट करना चाहिए। उनके समर्थक प्रतिलिपियां जलाते हैं, गलत है वो। देखो हमारे, चाहे हमारे धर्मगुरु हो चाहे आप लोगों के धर्मगुरु हो, उन्हें बाहर आना चाहिए निकल के और ये कहना चाहिए कि भाई दिखा दो गलत इसमें कहाँ है। क्लियर तो वही करेंगे ना, तुम कर सकते ना हम कर सकते। हमने इतना नहीं पढ़ा। अब हम कुरान पर अगर अपने कहने लगे, हमने कुरान इतना नहीं पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल। अंदर जो बारीकी है वो हमारे उलेमा पढ़ते हैं, हमारे मुफ्ती पढ़ते हैं, वो बारीकी बताते हैं। तो वे क्लियर कर दिया उन्होंने, कुरान के बारे में एक बार में क्लियर कर दिया उन्होंने। कमी बता दो यहाँ क्या कौन सवाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी दलील उसकी, क्योंकि जब कमी नहीं है उसके अंदर, वो तो प्यार का। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आता है, ये क्या राजनीति है, ऐसे बंदों को लठ्याओ कहना करके कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई आवाज उठाता है ना तो ना लठ्याना शुरू कर दो। और ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, आवाज निकलनी सबकी बंद हो जाएगी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। अगर गलत बयानबाजी करता है, खासतौर से धर्म के मामले में, तो उन्हें लठ्याओ कहने करके। भाई हमारे तो ये राय है, बिल्कुल बिल्कुल लठ्याओ यार। ये हमारे मोदी जी को यही काम करना चाहिए, सबसे पहले यही काम करना चाहिए। कोई भी किसी के धर्म को टारगेट अगर कर रहा है ना, अगर वो ऐसा थोड़ी सख्ती कर दे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी अगर वो गलत अल्फाज किसी के लिए निकाल दे, कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो हिंदू के धर्म को टारगेट करे, चाहे हिंदू मुसलमान के धर्म को टारगेट करे, हिम्मत ही नहीं पड़ सकती भाई साहब। किसी के धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, नहीं कोई भी नेता हो। देखो सुनो, धर्म ऐसी चीज है, इसमें बहुत आस्था सभी की है। अब यहाँ भीड़ लगी रहती है, आस्था है जब भी आ रहे हैं लोग यहाँ पे, यहाँ से उन्हें मिल रहा है तो वो आ रहे हैं। हम लोग मदरसे या मस्जिद में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमें मिल रहा है, हम जा रहे हैं, वो हमारी आस्था है। साले जहाँ डॉक्टर फेल हो जाए, वहाँ जाकर ऊपर वाले से आदमी दुआ मांगता तो मिलता है उन्हें, चाहे यहाँ से ले लो चाहे वहाँ से ले लो। तो ये तो खामखा राजनीति में चक्कर पड़ने ही वहाँ बेवकूफ़ी है। तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री वो टारगेट कर देते हैं, रामचरितमानस को लेकर वो सवाल खड़े कर देते हैं। अब नहीं तो क्या करेंगे वो? लेकिन शिक्षा मंत्री तो थे जी, शिक्षा मंत्री के बहुत डोल है। शिक्षा मंत्री क्या है, जब एक बार बताओ, हमारे धर्मगुरु बैठे, बड़े बड़े ग्रंथ वाले बैठे और आज भी बैठे हैं। योगी जी भी पढ़े लिखे, अनपढ़ तो है नहीं वो भी, है ना। शास्त्री जी भी हैं, बहुत सारे जो बात पर कहते हैं वो पढ़े लिखे हैं ना। तो फिर उनसे पूछ रहे सच करके क्यों नहीं बैठक करते इन सबकी मिला करके। भाई सबके जितने भी साधु महात्मा हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट देते हैं, उनके सबको बिठाओ मौर्य जी और उनसे बताओ कि यहाँ गलत है यहाँ सही है। ये होना चाहिए। ऐसे फैलाने से मतलब क्या है? और मौर्य जैसे कहना चाहते हैं हम कि इसका अर्थ बता दो, क्या गलत है क्या सही है इसके अंदर है। भाई जनता को बताओ सभी ये गलत है इसके अंदर, जनता को बताना पड़ेगा, गलत कहने से नहीं। और क्या,
भाई एक आदमी ने कहती मैंने इसका थप्पड़ मार दिया, तो मार कर दिखाओ ना कैसे मारा, ऐसा थोड़ी होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बहुत गलत बोलता है। रामचरितमानस हमारा पूजनीय ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, बताइए। धार्मिक ग्रंथ है ना जी बिल्कुल। उसको बोलते हैं प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वो कभी और किसी धर्म के बारे में बोल सकते हैं मौर्य जी। जिसको दल बदलते टाइम नहीं लगता है, उसको तो मिनट नहीं लगता है। किसी के बारे में बोल सकते हैं, उनका है हिम्मत किसी और के बारे में किसी और के बारे में नहीं बोल सकते। नहीं, लेकिन अपने हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के हमेशा खाएंगे हिंदू के धकर और गालियावेंगे अपने ही हिंदू के। तो ये बताइए, उनके समर्थक चले जाते हैं रामचरितमानस की कॉपियां जलाने, तो क्या लगता है रामचरितमानस को जलाया जा रहा है उसकी कॉपियों को, तो सही है क्या आपको लगता है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा कोई, बिल्कुल नहीं इसको बर्दाश्त करेगा मौर्य को, बिल्कुल कोई बर्दाश्त बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा। क्या लगता है आपको, अपनी राजनीति के चक्कर में, राजनीति अपना चमकाने के चक्कर में लगा हुआ है, अपना राजनीति, उसका राजनीति फिर भी तो हार ही गया, उसका बिल्कुल ये कोई बर्दाश्त। अब सनातन धर्म का अपमान कर जीतेंगे उनका, हाँ अब करेगा वो कभी नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा। मिल जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन कर क्यों रहे हैं फिर ये? वो कर रहे हैं अपना, अब मिट्टी में मिलने के समय आ गया है, वो मिट्टी में मिलने का समय आ गया है। अच्छा, अखिलेश यादव जी चुनाव के समय अपने आप को कहते थे कि मैं हिंदू हूँ, मैं कृष्ण का वंशज हूँ, लेकिन आज जो ये बयान आता है तो उसमें चुप्पी साध लेते हैं। क्या वजह है सर? ये तो अखिलेश यादव जी का इस तरह से समर्थन उनका मानिए कि मौर्य जी को समर्थन कर रहे हैं अपने पार्टी में रख के, उनको तुरंत पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए था, कि ऐसे लोगों के दल में नहीं रखना चाहिए। तो समर्थन कर रहे हैं ना, समर्थन कर रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल चुप्पी साध के समर्थन है। चुप्पी के मतलब यही ना हो सकता। मायावती जी भी नहीं बोल रही हैं, क्यों नहीं बोल रहे नेता, चुप्पी क्यों बोल रहे ना, कहीं सीट का डर है उनको। ये बताइए, अगर यही किस बात का डर है, इस समझने की चीज है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, 2024 में सब बता देगा उनको, सब बता देगा। अच्छा ये बताइए, अगर यही बात किसी और धर्म के लिए बोल दी जाती तो आपको नहीं लगता कि देश में क्या हो जाता? ये बवाल हो जाता, गलत हो जाता, बोलना भी गलत है, किसी के ऐसे आते सारे दुम मिला के ऐसे आ जाते, किसी और के खिलाफ बोल हाँ सारे बोल, किसी के क्यों है? इसलिए चुप है ना, कुर्सी की वजह से, इसलिए चुप है ये। इसीलिए चुप है, कुर्सी की वजह से। बार वाले दो हिंदू सहनशील होता है इसी वजह से, इसी वजह से सहनशील है हिंदू। बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य का पहली बात तो ये कि किसी भी पार्टी में मिनट भर में जैसे राजभर इधर उधर हो जाते हैं, वैसे स्वामी मौर्य हो जाते हैं। रही बात है किसी धर्म को लेके कहने की, भाई एक छोटा सा भी समझदार इंसान रहेगा, चाहे कोई सा भी धर्म हो, किसी धर्म ग्रंथ की बात हो, उसमें बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये। वो शुरुआत से वो भी तो हिंदू ही है, लेकिन उसका तो कोई धर्म ईमान नहीं है। हम लोग कभी किसी धर्म के बारे में बोलने से पहले सोचते हैं। वो इंसान स्वामी प्रसाद क्यों नहीं सोचा? स्वामी प्रसाद ने क्यों नहीं सोचा ये बात बोलने से? दल बदलू नेता है, कभी किसी में कभी किसी में, कॉमन सेंस है नहीं उसके पास, पढ़े लिखे इंसान अच्छा है। ये बताइए, जो प्रतिलिपियां जलाई गई हैं वो भाई वो लोग भी जाहिल इंसान हैं, जिसके पास सेंस नहीं होता 1% का। और जाहिर सी बात है, किसी न किसी नेताओं के पीछे लग्गू तो होते ही हैं, ऐसे उसके भी पीछे लग्गू हैं। ये एक नॉर्मल इंसान सोच सकता है कि किसी धर्म ग्रंथ को कैसे जला सकता है कोई, और वो तो खुद भी बेवकूफ़ आदमी। ये लोग राजनीतिक आदमी हैं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, किसी भी स्तर तक किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। इनकी जो सुनता है वो भी बेवकूफ़ है। इनको तो मतलब पता नहीं कैसे सरकार इनको चुनाव भी लड़ने देती है, ऐसे इंसान को तो चुनाव भी लड़ने नहीं देना। क्या लगता है, बागेश्वर धाम के जो शास्त्री हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कहते हैं अब हिंदुओं को एकजुट होने का समय आ चुका है। सही कह रहे हैं। देखिए, कभी एकजुट पूरा देश है, पहली बात तो ये, पूरा देश एकजुट है, कोई हिंदुओं को एकजुट होने का समय आ चुका है। बाबा हैं, बाबा जी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एकजुट होना पड़ेगा, होना पड़ेगा हिंदुओं को। बिल्कुल होना पड़ेगा। वजह ये, ऐसे तो तोड़ देंगे सबको दर दर के, कोई बीमार भी आ गया, कोई कुछ और ये आ गया। जब इनके दादा परदा कहाँ चले गए थे, जब ग्रंथ लिखा गया था, तो कहाँ गए थे ये? जब का सो रहे थे घरों में, जब पढ़े लिखे ने जब लिखा था, जब इसमें गलती थी, तो जब क्यों सो रहे थे इनके दादा परदादा? अच्छा ये बताइए, आज क्या वजह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री बोल देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल देते हैं, बागेश्वर धाम को टारगेट किया जाता है? देखो, ये आजाद हिंदुस्तान है, बोलने के तो कुछ भी बोलते, इतनी लंबी जीभ है, और ये जीभ कह के अंदर को घुस जाती है, इसको कुछ नहीं होता, 32 दांतों के अंदर घुस जाती है ये, कुछ भी बोल दे। आजाद हिंदुस्तान है जी ये। आपको लगता है कि प्रतिबंध होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
किस बात पे होना चाहिए बंद? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। स्वामी प्रजासी जब जिस पार्टी में भी थी है, जब क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था? अब सपा में या बासपा में आ गए, अब क्यों उठा रहे हैं स्वामी? जब भी तो मुलायम सिंह जी थे, दिल्ली यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे थे, जब क्यों नहीं मर गए थे ये क्या नाम मौर्य साहब, क्यों नहीं बोले जब? अच्छा, अब क्यों बोल रहे हैं मौर्य साहब? अब इसमें राजनीति क्या है और कुछ नहीं है ये। तो क्या राजनीति के चक्कर में धर्म ग्रंथ को लेकर ऐसा सवाल करना, ऐसा बोलना आपको कितना जायज लगता है? गलत है। कल को ये कहेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो ग्रंथ है उनका वो भी खराब बताएंगे, और जो कुरान शरीफ है उसको भी गलत बताएंगे, तो सब भाई उसे भी तो गलत बताओ फिर। भाई लिखा तो सारा एक जैसा ही है वो। भाई किसी चीज़ ने किसी भी आदमी में लिखा है, उस टाइम पे भी 10 आदमी या 15 आदमी पढ़े लिखे होंगे, बगैर पढ़े तो है नहीं, तो भाई लिख के भेज दिया जी जाओ जी, माने से हो गई। कल को गीता पे भी ऑब्जेक्शन उठाइए, ये तो सरासर वो फैलाने वाली बात है, कुछ ना है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो चुप्पी साधे बैठे हैं, क्या वजह है? वजह ये है ना, बोले क्या? अगर वो बोलेंगे तो मरेंगे, फिर वो फंसेंगे। मेन बात तो है ना, मुखिया है भाई वो, अगला इस किस लिए बोल देगा? और ये उनके चेले क्यों गलत ये क्यों नहीं कहते कि आप गलत हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी? तो बोल ही नहीं सकता, उनको पता है कि कुर्सी टूट जाएगी, कुर्सी टूट जाएगी। और क्या भाई? किसी चीज़ में कोई बैठा है, कहीं से आया तो वो बैठेगा। अगर इतने सत्य होते तो जिस पार्टी में थे तो उसमें क्यों ना रहे फिर ये मौर्य जी? क्यों भाग के आए बसपा में, सपा के अंदर क्यों आए भाग करके? ये बताओ ना आप। जिन्होंने ये लिखी, बाइबल लिखी या गीता लिखी या रामायण लिखी या गुरु गोविंद जी की ग्रंथ लिखा या कुरान शरीफ लिखी, कोई अनपढ़ तो थे नहीं, वो थे तो पढ़े लिखे आदमी, सोच समझ के ही लिखा होगा।